नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। आईएएस व अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए डीओपीटी के प्रतिनियुक्ति नियमों में दी गई ढील, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। जम्मू कश्मीर अनुग्रह नियुक्ति नियम 1994 एसआरओ 43 को किया गया रद्द। डॉक्टर करण सिंह ने महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस पर छुट्टी की मांग को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया। और प्रोफेसर चंद्रशेखर आत्महत्या मामले की जांच करेगी सिट। सरकार ने जम्मू कश्मीर अनुग्रह नियुक्ति नियम 1994 एसआरओ 43 को रद्द कर दिया है। इसकी जगह जम्मू कश्मीर पुनर्वास सहायता योजना 2022 को लागू किया है। इसके तहत आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय सीमा व एलओसी पर गोलीबारी में मारे गए सरकारी कर्मचारियों को आश्रितों को अनुग्रह नियुक्ति तथा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सभी स्वायत्त शासी निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी कंपनियों में यहां वर्तमान में एसआरओ 43 प्रभावी है, वे इस स्कीम को अपना सकते हैं। इसके लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी, गवर्निंग बॉडी तथा निदेशक मंडल की स्वीकृति लेनी होगी। ऐसे संगठन आवेदकों को प्राप्त करने तथा निस्तारण करने का ऑनलाइन तरीका अपना सकते हैं। विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉक्टर पीयूष सिंगला की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सभी प्रशासनिक सचिव अपने अधीन आने वाले स्वायत्त शासी निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा सरकारी कंपनियों को पुनर्वास स्कीम को अपनाने के लिए निर्देशित करें। ये संस्थाएं एक पोर्टल भी विकसित करें ताकि उनका ऑनलाइन निस्तारण हो सके। जम्मू कश्मीर में बिजली क्षेत्र में पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र की योजनाएं, खासतौर पर स्मार्ट मीटर लगाने के काम के लिए 2 केंद्रीय एजेंसियां पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और आरईसी पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। प्रशासनिक परिषद ने जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को अधिकृत किया है कि वे आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य में 2 केंद्रीय एजेंसियां RECPDSCL और PGCIL की परियोजना को लागू करें। इस फैसले का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में उपभोक्ताओं को गुणवत्ता पर आधारित बिजली आपूर्ति और वित्तीय तौर पर सतत और सक्षम विद्युत वितरण क्षेत्र तैयार करना है। इससे 2025 तक बिजली क्षेत्र में ट्रांसमिशन लॉस को 12 से 15% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि बिजली विभाग वित्तीय और कार्य के तौर पर सक्षम बने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में पदस्थापन के लिए आईएएस व अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी की प्रतिनियुक्ति नियमों में ढील दी गई है। उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण समय में अधिकारियों की कमी की समस्या सुलझाने के लिए डीओपीटी की प्रतिनियुक्ति नियमों में ढील के कारण जम्मू कश्मीर में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न सेवाओं और विभिन्न संवर्गों के 22 अधिकारियों का पदस्थापन हुआ है। सिंह ने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस में शामिल करने में जम्मू कश्मीर गृह मंत्रालय व संघ लोक सेवा आयोग के साथ तालमेल में प्रमुख भूमिका निभाई है। इसके कारण हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 16 अधिकारियों को आईएएस में शामिल किया गया है और 8 अन्य रिक्तियां जल्द भरी जाएंगी, जिससे जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास लद्दाख में वायुसेना का बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाएगा। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने लद्दाख में वायु सैनिक अड्डे को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये वायु सैनिक अड्डा लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के पास 508 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। NBWL ने चोंगथांग और काराकोरम वन्यजीव अभयारण्यों में 9 और रणनीतिक परियोजनाओं को मंजूरी दी।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में इसकी स्थायी समिति ने 29 जुलाई को प्रस्ताव को मंजूरी दी। स्थायी समिति ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर पूर्वी लद्दाख में चोंगथांग अभयारण्य की 1259.25 हेक्टेयर भूमि के माहे फील्ड फायरिंग रेंज को इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। इस समय पूरे पूर्वी लद्दाख सेक्टर में एकमात्र फायरिंग रेंज है जहां सभी प्रकार के हथियारों से फायरिंग की जा सकती है। महाराजा हरि सिंह जी के पुत्र व जम्मू कश्मीर के पूर्व सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि 23 सितंबर को प्रदेश में महाराजा के जन्मदिन की छुट्टी पर जन उम्मीदों को पूरा किया जाए। करण सिंह ने जम्मू में महाराजा के जन्मदिन पर छुट्टी की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन को जायज करार देते हुए कहा कि उन्होंने ये मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष भी उठाया है। ये पहली बार इस मामले पर जारी एक बयान में डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि उनके पिता महाराजा हरि सिंह ने देश से जम्मू कश्मीर के विलय का ऐतिहासिक फैसला करने के साथ प्रदेश में कई विकासवादी कदम उठाए। महाराजा ने जम्मू कश्मीर में दलितों के लिए धर्मार्थ के मंदिर खोलने का अहम फैसला किया था। इसके साथ कश्मीर में बंधुआ मजदूरी बेगारी भी खत्म की थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अच्छे अस्पतालों का निर्माण करने के साथ फाइन आर्ट्स कॉलेज भी बनवाए। डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि वे समझते हैं कि इस मुद्दे पर जम्मू में आंदोलन को कुछ दिनों के लिए रोका गया है। मैं उपराज्यपाल प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इस मामले पर गौर करते हुए इस मांग को स्वीकार किया जाए। ऐसा करने पर न सिर्फ जम्मू के युवा अपितु सभी नागरिक सराहना करेंगे। जम्मू जैसे संवेदनशील सीमांत तक क्षेत्रों में प्रदर्शन से आम जनजीवन प्रभावित होना सही नहीं है। जम्मू विश्वविद्यालय के साइकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर चंद्रशेखर की आत्महत्या के मामले की जांच के लिए पुलिस ने विशेष टीम सिट का गठन कर दिया है। जम्मू के एसएसपी चंदन कोहली ने 4 दिवसीय सिट का गठन किया। जम्मू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बाद आज टीचिंग स्टाफ की एसोसिएशन जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन व जम्मू विश्वविद्यालय प्रबंधन पर दबाव बन गया। एसपी सिटी साउथ जम्मू ममता शर्मा की देखरेख में सिट काम करेगी। इसमें सिट के प्रभारी एसडीपीओ सिटी साउथ सचित शर्मा बनाए गए हैं। सदस्यों ने गांधीनगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर पंकज शर्मा, नेहरू मार्केट पुलिस चौकी के प्रभारी सब इंस्पेक्टर रोहित गांधी, नेहरू मार्केट पुलिस चौकी के सिट अब साइकोलॉजी विभाग का दौरा करेगी। विभाग के अध्यक्ष स्टाफ सदस्यों, आरोप लगाने वाली छात्राओं से पूछताछ करेगी। सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे। विभाग के विद्यार्थियों से पूछताछ होगी। शनिवार व रविवार को विश्वविद्यालय में अवकाश है, इसलिए सोमवार से मामले की जांच शुरू की जाएगी। वहीं प्रोफेसर चंद्रशेखर पर आरोप लगाने वाली कुछ छात्राओं ने भी वीसी से मिलकर अपनी बात को रखा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम अब्बास शाह को शामिल किया गया है। सिट का गठन होने के बाद सदस्यों ने जम्मू विश्वविद्यालय का दौरा और वीसी समेत वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर मामले की जानकारी हासिल की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजस्व विभाग में आईटी प्रकोष्ठ स्थापित करने व प्रदेश में वन भूमि का मानचित्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजस्व विभाग की ऑनलाइन सेवाओं को और ज़्यादा सरल सुचारू बनाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यप्रणाली एवं व्यवस्था को जनता के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है। उपराज्यपाल ने नागरिक सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारियों संग राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली और गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से आपकी जमीन आपकी निगरानी, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, भूमि पासबुक जारी करने, संपत्ति कार्ड और स्वामित्व योजना की प्रगति की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अप्रासंगिक हो चुके नियमों को निरस्त करते हुए उनके स्थान पर नए भविष्योन्मुखी व्यवहारिक नियम लागू किए जाएं। ये नियम सरल होने चाहिए और राजस्व विभाग के विकास और उनकी कार्यक्षमता में बेहतरी में सहायक हों। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा का वर्चस्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यही बर्दाश्त नहीं हो रहा बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों से। ये कहना है पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता का। उन्होंने कहा कि लगातार भाजपा के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए लगातार भाजपा विकास की तरफ बढ़ रहा है, यही बात बाकी पार्टियों को हजम नहीं हो रही और वो लगातार भाजपा पर निशाना साधती रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 70 सालों से इन पार्टियों ने देश के लिए आखिर क्या किया है। इसी को लेकर तंज कसते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने कहा कि भाजपा लगातार विकास की तरफ बढ़ता जा रहा है। द्वारा जारी हो चुकी है। 15 साल का जो जिनके पास यहाँ पर रहने का है उन्हीं का डोमिसाइल बनेगा और उसी आधार पर नौकरियाँ दी जाएंगी। तो ये मुझे लगता है अधिकार पहले से प्रोटेक्टेड है। मैं चाहे जिस प्रकार से नीतीश कुमार कर रहे हैं, कभी ममता बनर्जी करती है, इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से ये लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। आज ये इतने मजबूर हो गए हैं कि उस सभी पर ये इकट्ठा होना इनकी मजबूरी बन गई। कमीशन ने अपना काम पूरा किया है तो उम्मीद करनी चाहिए कि उसके बाद जो प्रोसेस पूरा होगा तो इलेक्शन जल्दी से होनी चाहिए। लोग भी चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर बने। इलेक्टोरल रोल को लेकर गई थी, क्या उस पर कुछ क्लैरिटी अब आ पाई है कि जो 25 लाख वोटर्स की बात चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अपनी बात कही है। उसके साथ ही जो लोग 15 साल से यहाँ पर रह रहे हैं उनको वोट का अधिकार क्यों न मिले। हमारे सुरक्षा बल, हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, अगर यहाँ पर रहते हैं तो स्वाभाविक बात है कि उनका अधिकार मिलेगा। दूसरा, जो आजकल आधार कार्ड के साथ वोट जुड़ा हुआ है, अगर दूसरी जगह कटवाएंगे तभी बन सकता है, अदरवाइज नहीं। राजौरी में कल लगाई गई धारा 144 को आज हटा दिया गया, जिसके बाद सभी बाजार, स्कूल, कॉलेज और संस्थान खुले। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती नजर आई और जनजीवन सामान्य हुआ। जमीन के टुकड़े पर हुए विवाद के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने राजौरी में धारा 144 को लागू किया था। जम्मू से लद्दाख का सफर अब और भी ज्यादा आसान हो गया है। आज से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन ने जम्मू से लद्दाख टैक्सी सेवा शुरुआत की। इस मौके पर यूनियन के प्रधान देवेंद्र चौधरी मौजूद रहे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की। उन्होंने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इससे लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा और वो लद्दाख का सफर आसानी से तय कर पाएंगे। हिमायत इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर जानीपुर पंपोश कॉलोनी जम्मू में ट्रेनिंग करने वाले छात्रों द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो पिछले 3 महीने से यहां ट्रेनिंग कर रहे थे, पर अभी तक उन्हें एक भी बार टीए नहीं मिला है और ना ही उन्हें प्लेसमेंट दी गई है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए जल्द उनकी मांगें पूरी करने की अपील की। कश्मीर में पिछले कुछ महीने से मातृ मृत्यु में असाधारण वृद्धि देखने को मिली है, जिसमें अधिकांश मौतें निजी अस्पताल में दर्ज की गईं। वहीं इनमें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाएं हैं। निजी अस्पतालों में बेहतर इलाज की उम्मीद करने से लाखों रुपए खर्च करके जब वो इन अस्पतालों में जाते हैं तो उनका शव ही घर लौटता है, जिसे रोकने के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।